हेलो दोस्तों, आज जीके 75 हार्ड का दूसरा दिन है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन इसका प्रमुख अवयव होता है। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणों को। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री से नीचे के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान निहित रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? मध्य की प्रतिष्ठा तथा घनत्व पर निर्भर करती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव्य और फिर गैस में उपस्थित होती है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को माना जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उपवर्तन और विकिरण विक्षेपण द्वारा होता है। प्रकाश का परिक्रमण किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? गामा किरणों का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। निकट दृष्टि दोष का क्या कारण होता है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप मापने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घट जाती है। ठीक है। हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? यह अम्लीय गैस होती है। आगे देखो, CO गैस का गुण क्या होता है? यह उदासीन गैस होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर का हो जाता है। अम्ल में कौन सा तत्व की परमाणु अनिवार्य रूप में रहते हैं? तो हाइड्रोजन जो है वो अनिवार्य रूप से रहते हैं। भस्म क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणु नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सैफिनिफिकेशन हम इसको प्रक्रिया को बोलते हैं। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किसके माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक वक्र किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? 1.5 लीटर लगभग उत्सर्जित करता है। हार्मोन का क्या कार्य होता है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य होता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सतह पर होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या होता है? मेरुदंड होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सी ब्रेम था। सुहागे का रासायनिक नाम क्या होता है? बोरेक्स होता है। पेनिसिलिन की मुख्य स्रोत क्या होता है? तो पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक होता है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? एरिथ्रोजाइलोन कोका अक्वन इसका एक मुख्य स्रोत है।
पित्त रस को स्रावित कौन करता है? तो लीवर यानी यकृत पित्त रस को स्रावित करता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। माइंड का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरेब्रम होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और कब की थी? 1901 ईस्वी में की थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। लेक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है, किसको स्रावित करती है? आंसू को। रबड़ क्या है? रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन थे? तो हेम्फ्री डेवी थे। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फेदोमीटर से मापी जाती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 6 पावर की जूल के बराबर होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को ताप सेंटीग्रेड परम शून्य ताप कहा जाता है। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन हैं? तो फ़ारेनहाइट इसके आविष्कारक हैं। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला जो है वो अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस इसके नाम से जो बीमारी है जीवाणु से फैलती है। कोशिका की किस भाग को साइट ऑफ द कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक भाग को साइट ऑफ द कंट्रोल कहा जाता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है वो रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करता है। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया होती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते थे? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते थे। किरचॉफ के नियम को से आप क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह बात हमें समझ आती है किरचॉफ के नियम से। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उसके ताप पर निर्भर करती है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो जो संयोजिक ऊतक जो होता है वो तापक्रम को नियंत्रित रखता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में सेवन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा द्वारा होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी होती है? धमनी होती है। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। शैवाल यीस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर हम कांच को प्राप्त कर सकते हैं। नाखून और बालों को उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ते और निकल का मिश्रण होता है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? फूल गोल्ड कहा जाता है। तो आयरन पायराइट और आयरन सल्फाइड को हमें फूल गोल्ड कहते हैं। एक एंगस्ट्रम किसके द्वारा होता है? किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ये जो सूत्र है किसने प्रतिपादित किया था? ये आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन इसकी क्रियात्मक इकाई होती है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी की उसके अंदर कमी हो जाती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन रूप में
रहता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा इसका पहला रिसर्च रिएक्टर है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिश्रण होता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात में उसको क्या कहते हैं? उसको मैक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समुद्री की दूरी मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? नॉटिकल मील कहते हैं। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? तो सोनार की सहायता से हम पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न कर सकते हैं। लेगर हेल्स द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में पाए जाते हैं। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आशु गैस कौन सी होती है? अमोनिया होती है। सिक्का किस धातु का बना होता है? सिक्का दो धातु से बना होता है, तांबा तथा टीन। जिसमें तांबे का 88% होता है और टीन 12% होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज हमारा दूसरा दिन था, ऐसे ही 75 डेज होंगे। आपको जीके के हर क्वेश्चन का पता लग जाएगा, पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में से इतना ही।